द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे दो खेमों में एक बार फिर बंट गया था। इस बार ये दोनों खेमे दो महाशक्तियों के थे। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए था, तो दूसरी तरफ सोवियत रूस यानी यूएसएसआर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं दोनों खेमों के बीच हुए आपसी तनाव व टकराव को हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। विश्व इतिहास पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस युद्ध को शीत युद्ध क्यों कहते हैं। दरअसल महाशक्तियों के इन दोनों खेमों के पास परमाणु अस्त्र थे और अगर उन दोनों में युद्ध हो जाता तो दोनों पक्षों को इतना ज्यादा नुकसान होता कि उनमें विजेता कौन है यह जानना असंभव होता। इसी डर से दोनों ही देशों ने एक दूसरे से सीधे तौर पर युद्ध नहीं किया, लेकिन गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि कई बार ऐसा लगा कि युद्ध तो हो के रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। यानी माहौल इतना गर्म होने के बाद भी तासीर ठंडी ही रही। इसीलिए इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा जाता है। यहीं से एक सिद्धांत और निकलकर सामने आया कि जब किन्हीं दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव होते हैं तो उनमें युद्ध की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को भीषण नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उनमें से कोई युद्ध की जहमत मोल नहीं लेता है। इसे परमाणु शक्ति और संतुलन या न्यूक्लियर डेटरेंस का सिद्धांत कहते हैं। यही सिद्धांत कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भी कार्य करता दिखाई देता है, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अब आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शीत युद्ध के प्रारंभ होने के पीछे के कारण क्या थे। दरअसल शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण विद्वान विरोधी विचारधाराओं को मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का शक्ति संतुलन बदल गया था और अब संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत रूस विश्व में दो सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभर कर सामने आए थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक ही खेमे यानी मित्र राष्ट्र बनकर लड़े थे, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एक लोकतांत्रिक देश था और वहां की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी थी, तो अमेरिका यह चाहता था कि दुनिया में पूंजीवाद फैले और नए नए बन रहे देश लोकतंत्र अपनाएं। वहीं सोवियत रूस, जो कि दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश था, वो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था। और आपको यह पता ही होगा कि साम्यवाद और पूंजीवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। यह तो था पहला कारण। अब शीत युद्ध का दूसरा कारण था अपने अपने खेमों का विस्तार। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में कई सारे छोटे बड़े देश या तो आजाद हुए थे या नए बने थे। इसलिए ये दोनों देश चाहते थे कि इन नए देशों को अपने अपने खेमों में मिलाया जाए। भारत भी इनमें से एक था, जिसे 1947 में आजादी मिली थी। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच कुछ आपसी शिकायतें या यूं कहें कि आरोप प्रत्यारोप भी थे, जिन्हें हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि सोवियत संघ को अमेरिका से क्या शिकायतें थीं। पहली शिकायत यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना रूस के अंदर घुस चुकी थी, तो रूस ने मित्र देशों यानी अमेरिका, फ्रांस व ब्रिटेन से सहायता मांगी थी, लेकिन यह सहायता रूस को देर से पहुंचाई गई थी। इस कारण रूस को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी। रूस को दूसरी शिकायत यह थी कि अमेरिका ने 1945 में जो परमाणु बम बनाए थे, उनका रहस्य उसने गुप्त रखा और रूस को यह पता ही नहीं था कि यह क्या चीज है जो इतनी ज्यादा घातक और विनाशकारी थी, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को अमेरिका ने इसकी जानकारी दी थी। रूस कहता था कि यह कैसी मित्रता है जिसमें इतना अविश्वास है।
रूस को तीसरी शिकायत पोलैंड को लेकर थी। रूस यह चाहता था कि पूर्वी पोलैंड पर रूस का कब्जा बना रहे, जबकि अमेरिकी धड़ा जिसमें ब्रिटेन व फ्रांस भी शामिल थे वह इसका विरोध कर रहे थे। अब इसके उलट अमेरिका को भी रूस से कुछ शिकायतें थीं, जो आपसी मतभेद का कारण थीं। अमेरिका का रूस पर पहला आरोप यह था कि रूस याल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा है। दरअसल 1945 में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने आपस में कुछ समझौते किए थे, जिनमें यह था कि आगे जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार करना है, यूरोप का आगे का भविष्य कैसा हो, ये सब शामिल थे। अमेरिका का रूस पर दूसरा आरोप यह था कि रूस द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी गलत है। दरअसल 1948 में रूस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी की तरफ जाने वाली सभी रेल लाइनें, सड़कें तथा जल यातायात के मार्ग बंद कर दिए थे, जिसे बर्लिन नाकेबंदी कहा जाता है। हालांकि महज एक साल के भीतर यानी 1949 में रूस ने यह मार्ग खोल दिए थे। अमेरिका का रूस पर तीसरा आरोप यह था कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार गलत तरीके से अपना वीटो प्रयोग करता है और हर प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा देता है। हालांकि रूस ऐसा इसलिए करता था क्योंकि यूएन में अमेरिकी खेमे के देशों का बहुमत था और वह अपनी मर्जी से कोई भी प्रस्ताव पास कराना चाहते थे। शीत युद्ध के पीछे का अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण ट्रूमैन सिद्धांत को माना जाता है। दरअसल 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को दुनिया के लिए खतरा बताया था और इसके प्रसार को रोकने की जरूरत को भी उजागर किया था। चूंकि सोवियत रूस एक साम्यवादी देश था, इसलिए उसको यह सिद्धांत एक चुनौती की तरह लगा। यह ट्रूमैन सिद्धांत लगभग 3 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का आधार भी बना रहा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सिद्धांत को यानी 12 मार्च 1947 को ही शीत युद्ध का आरंभ मानते हैं। ये तो थी शीत युद्ध को शुरू करने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि। अब आगे शीत युद्ध कैसे चला तथा कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस दौरान घटी, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।